सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में नवमी कक्षा के 10वां पाठ जटायुः शौर्यम पर चर्चा करने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं जटायुः शौर्यम। जटायुः, इसमें मूल शब्द है जटायु। मूल शब्द क्या है? जटायु। उकारांत शब्द है, षष्ठी विभक्ति एक वचन में ये रूप है जटायोः, अर्थात जटायु का। शौर्यम, शूरवीरता या शौर्य, जटायु की वीरता। तो आइए देखते हैं पाठ का इंट्रोडक्शन। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि विरचितं रामायणम् इत्यस्य ग्रंथस्य अरण्यकाण्डात् समुद्धृतो अस्ति। प्रस्तुतोऽयं पाठ्यांशः, प्रस्तुतोऽयं, यहाँ पे संधि विच्छेद है, प्रस्तुतः प्लस अयम, प्रस्तुत किया गया, अयम यह, पाठ्यांश, पाठ का अंश पाठ्यांश, पाठ्य प्लस अंश पाठ्यांश। तो प्रस्तुत किया गया यह पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि द्वारा विरचित, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायणम इत्यस्य ग्रंथस्य, रामायण नाम के ग्रंथ के या ग्रंथ का, रामायण नामक ग्रंथ के अरण्य कांडात, अरण्य कांड से, जो रामायण है उसमें 7 कांड है, तो अरण्य कांड, बाल कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड, इस तरह से 7 कांड है। तो अरण्य मतलब होता है वन, जंगल। तो वन कांड या अरण्य कांड से समुद्धृतो अस्ति, समुद्धृत किया गया था, उद्धृत किया गया है, लिया गया है। प्रस्तुत किया गया यह पाठ्यांश महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखित रामायण नामक ग्रंथ के अरण्य कांड से उद्धृत किया गया है, अरण्य कांड से। अत्र जटायु रावणयोः युद्धस्य वर्णनम अस्ति। अत्र, यहाँ मतलब कहाँ? अरण्य कांड में। इस अरण्य कांड में जटायु रावणयोः, जटायु तथा रावण के युद्धस्य वर्णनम अस्ति, युद्ध का वर्णन है। अत्र यहाँ जटायु रावणयोः, जटायु तथा रावण के युद्धस्य, युद्ध का वर्णनम, वर्णन अस्ति है। इस अरण्य कांड में जटायु तथा रावण के युद्ध का वर्णन है। पक्षीराज जटायुः पंचवटी कानने बिलपन्त्याः सीतायाः करुण क्रंदनम श्रुत्वा तत्र गच्छति। पक्षीराज जटायुः, जो जटायु था वो पक्षियों का राजा, पक्षीराज। तो पक्षीराज जटायु पंचवटी कानने, पंचवटी वन में, पंचवटी वन में बिलपन्त्याः सीतायाः, रोती हुई सीता के करुण क्रंदनम श्रुत्वा, बहुत ही दुख भरी क्रंदन को सुनकर तत्र गच्छति, वहां जाता है। गच्छति क्रियापद है, कौन जाता है? पक्षीराज जटायु, ये कर्तृपद है। तो पक्षीराज जटायु पंचवटी वन में विलाप करती हुई सीता के बहुत ही दुख भरी क्रंदन को सुनकर तत्र गच्छति, वहां जाता है। स सीतापहरणे निरतम रावणम, स मतलब वह, कौन? जटायु। उस जटायु ने सीता पहरणे, संधि विच्छेद कर देंगे, सीता प्लस अपहरणे, सीता जी के अपहरण करने में निरतम रावणम, लगे हुए रावण को, स वह जटायु सीता के अपहरण में लगे हुए रावण को तस्मात् निंद्य कर्मणः निवृत्त्यर्थम, उस निंदित कर्म से, तस्मात् निंद्य कर्मणः, उस निंदित कर्म से, बुरे कर्म से निवृत्त्यर्थम प्रबोधयति, निवृत्त होने के लिए अर्थात छोड़ने के लिए प्रबोधयति, समझाता है। वह जटायु सीता के अपहरण में लगे हुए रावण को उस निंदित कर्म से निवृत्ति के लिए अर्थात उस कार्य को छोड़ देने के लिए प्रबोधयति, समझाता है, उसको समझा बुझा करके कहता है। परंच, परंतु, परंच संधि विच्छेद कर देंगे, परम प्लस च, परंच परंतु, अपरिवर्तित मति ही, अपरिवर्तित, न परिवर्तित होने वाली, न बदलने वाली, मति ही विचार, जिसके विचार, मति मतलब बुद्धि या विचार, तो न परिवर्तित न होने वाली, न बदलने वाली विचार, रावण तम एव अपसारयति, रावण ने तम एव, उस जटायु को ही अपसारयति, दूर कर देता है, हटा देता है। परंच, परंतु
अपरिवर्तित मति ही, बुद्धि परिवर्तित न होने वाली, मतलब उस रावण के विचार में कोई परिवर्तन नहीं आया और उसने, रावण ने तम एव अपसारयति, उस जटायु को ही दूर कर देता है। ततः पक्षीराजः तुंडेन पादाभ्याम च प्रहरति, ततः उसके बाद पक्षीराजः, उस पक्षियों के राजा जटायु ने, तुंडेन अपने चोंच से, तुंडेन चोंच से, पादाभ्याम च और दोनों पैरों से, प्रहरति प्रहार करता है। जब उसको दूर कर देता है रावण, तब उस पक्षीराज जटायु ने अपने चोंच और दोनों पैरों से प्रहरति प्रहार करता है। स्वनखे ही, अपने नाखूनों से, स्व मतलब अपने, नखे मतलब नाखूनों से, अपने नाखूनों से रावणस्य गात्राणि, रावण के अंगों को, ऐसे गात्र मतलब शरीर भी होता है, किंतु गात्रम गात्रे गात्राणि, तो अंगानी भी इसमें अंगानी अर्थ में भी आ जाएगा। तो उसने अपने नाखूनों से रावण के अंगों को विदारयति, चीर फाड़ कर देता है, अर्थात क्षत विक्षत कर देता है, उसके शरीर के अंगों में क्षत विक्षत कर देता है। एवं च, और इसी प्रकार, एवं च और इसी तरह, बहुविधा आक्रमणेन, बहुविधा क्रमेण, बहुविध तरह तरह के, कई प्रकार के, आक्रमणेन आक्रमण से, अटैक से, रावणः भग्न धन्वा हत सारथी हताश्व व्रणी विरथश्च संजातः। एवं च, इस प्रकार, बहुविध आक्रमणेन, बहुत बार आक्रमण करने से, रावणः रावण, भग्न धन्वा, टूटे हुए धनुष वाला, जिसका धनुष टूट गया, हत सारथी, मरे हुए सारथी वाला, जिसके सारथी भी मर गया, हताश्व, घोड़े भी जिससे मर गए, हत प्लस अश्व हताश्व, घोड़े भी मर गए, व्रणी घायल, विरथश्च, च विरथ और रथ से हीन, संजात हो गया। जब जटायु ने इस तरह से बार बार आक्रमण करने से रावण के धनुष टूट गया, रावण का धनुष टूटा, उसके सारथी भी हत हो गया, घोड़े भी हत हो गए, वह घायल हो गया और बिना रथ वाला हो गया, उसके पास रथ भी नहीं रहा। खगाधिपस्य पुनः पुनः अतिशय प्रहारै, खगाधिपस्य, खग मतलब होता है पक्षी, अधिप मतलब राजा, खगाधिपस्य, उस पक्षियों के राजा जटायु के, पुनः पुनः बार बार, अतिशय प्रहारै, बहुत ज्यादा प्रहारों से, उस पक्षियों के राज जटायु के द्वारा बार बार बहुत ज्यादा प्रहार करने से, व्रणी महाबली, व्रणी घायल होकर, महाबली रावण, बहुत बलशाली रावण, मूर्छितो भवति, मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। बार बार जटायु ने उसके ऊपर आक्रमण किया, जिसके कारण से वह घायल होकर महाबलशाली रावण मूर्छितो भवति, मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अब देखते हैं इस पैराग्राफ में जो भी संधि विच्छेद वाले शब्द आए थे। प्रस्तुतोयम, प्रस्तुतः प्लस अयम, विसर्ग से पहले अ है, विसर्ग के बाद में अ है। इस सिचुएशन में क्या करते हैं, विसर्ग को ओ में बदल देते हैं और बाद वाला जो ये अ है इसको अवग्रह चिन्ह में बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा उत्व संधि, विसर्ग संधि का भेद है। इत्यस्य, इति प्लस अस्य, ई के बाद अन्य स्वर आ रहे हैं तो ई को हो जाता है य, यण संधि के नियम से, तो इत्यस्य। समुद्धृतोस्ति, समुद्धृतः प्लस अस्ति, इसे ये जो समुद्धृत है इसको भी अलग अलग कर सकते हैं, सम प्लस उत प्लस धृत, दो उपसर्ग है, सम और सम प्लस उत प्लस धृत प्लस अस्ति, ऐसे भी कर सकते हैं, किंतु मैंने उपसर्गों को मिला दिया है, समुद्धृतः प्लस अस्ति। परंच, परम प्लस च, परम च, परम प्लस च, परंच। तमेव, तम प्लस एव, हलंत में ये मिल जाएगा, मेव तमेव। पादाभ्याम च, पादाभ्याम प्लस च, तो हलंत म के बाद जब च आता है तो हलंत म को इस जिस वर्ग का अक्षर आता है, हलंत म के बाद जो वर्ग का अक्षर आता है तो उसको हलंत म को उसी वर्ग के पांचवें बदल देते हैं, तो च का पांचवा य, पादाभ्याम च। विरथश्च, विरथः प्लस च, विसर्ग के बाद च छ श आने पे विसर्ग को श हो जाता है, शत्व संधि के नियम से विरथश्च। खगाधिपस्य, खग प्लस अधिपस्य, खग मतलब पक्षी, अधिपस्य राजा, तो इधर अ इधर अ, तो दोनों अ मिलकर के बन गया आ, खगाधिपस्य।
हताश्व, हत अश्व, हत अ है, इधर अ है, मिल गया और बन गए दोनों मिलकर के आ, हताश्व दीर्घ संधि। पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। कानने वने, वन में, जंगल में। बिलपंत्या विलाप करती हुई, रुदंत्या रोती हुई, तुंडे न चोंच से, चंचुआ चोंच से, गात्राणी शरीराणी भी कर सकते हैं या फिर अंगानी अंग, खगाधिप पक्षीराज। तो ये बच्चों पहला जो पैराग्राफ था ये आपके पाठ से इंट्रोडक्शन करने के लिए, बस पाठ का इंट्रोडक्शन को, ये पाठ कहाँ से लिया गया है और इस पाठ में क्या क्या बताया गया है ये हमने पढ़ा। अब आपका चैप्टर शुरू होता है यहाँ से, प्रथम श्लोक। आइए पहले इसका वाचन करते हैं फिर इसको समझते हैं। सातदा करुणा वाचो बिलपन्ते सुदुःखिता वनस्पतिगतं गृध्रं ददर्शायत लोचना। तो आइए देखते हैं इसके अन्वय को पहले। तदा करुणा वाचो विलपन्ति सुदुःखिता आयात लोचना सा, ब्रैकेट में सीता, वनस्पतिगतं गृध्रम ददर्श। आइए इसके अर्थ को समझते हैं। तदा तब, जब सीता जी को रावण अपहरण करके ले जा रहा था तब, उसके बाद, उस समय की बात है। तदा तब करुणा वाचो, करुणा वाचो दुख भरी वाणी से या करुण वाणी से, वाच शब्द, वाक शब्द है इसमें बच्चों, मूल शब्द वाक, तो वाक वाचो वाच, वाच शब्द है तो वाक वाचो वाच, ये पंचमी विभक्ति एक वचन है वाच। तो तदा करुणा वाचो वाच, तब दुख भरी वाणी से या दुखी वाणी से या करुण वाणी से, बिलपंती रोती हुई, विलाप करती हुई, सुदुखिता बहुत ही दुखी, अत्यंत दुखी, बहुत ही दुखी, आयत लोचना, आयत मतलब बड़ी बड़ी, लोचना मतलब नेत्र वाली, बड़ी बड़ी आंख वाली, सा वह कौन, वह सीता, सा सीता, वनस्पतिगतम, वनस्पति कहते हैं वृक्ष को, वनस्पतिगतम पेड़ पर बैठे हुए, गृध्रम गिद्धराज को, कौन है ये, जटायु, तो गृध्रम का पर्यायवाचक है जटायुम, ददर्श देखा। जब रावण सीता को अपहरण करके ले जा रहा था उसके बाद की घटना है। तदा तब करुणावाचो, करुणावाच, ये वो को विसर्ग हो जाएगा, करुणावाच, तब करुण वाणी से या करुण वाणी में, बिलपंती रोती हुई या विलाप करती हुई, बहुत ही विलाप करती हुई या रोती हुई, बहुत दुखी, सुदुखिता बहुत दुखी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, आयात लोचना बड़ी बड़ी नेत्रों वाली, उस सीता ने, सा सीता, उस सीता ने, वनस्पतिगतम पेड़ पर बैठे हुए, गृध्रम ददर्श जटायु को देखा। करुणावाच, बिलपंती, सुदुखिता, आयात लोचना, ये सारे के सारे जो शब्द हैं, करुणावाच, बिलपंती, सुदुखिता और आयत लोचना, ये सब सा के विशेषण है, ये अर्थात सीता के विशेषण है। और ददर्श यहाँ पे क्रियापद है, ददर्श क्रियापद है, इसका कर्ता कौन है, सा। देखा, कौन देखा, सा, उसने देखा, उसने मतलब कौन, सीता, तो सीता जी ने देखा। तो फिर समझ गए होंगे इसके अर्थ को, नहीं समझे तो एक बार और बता देता हूं। तब करुण भरी या करुण वाणी से विलाप करती हुई, बहुत ही दुखी, बड़ी बड़ी नेत्रों वाली सीता ने पेड़ पर बैठे हुए जटायु को देखा। तो आइए संधि विच्छेद शब्द को देखते हैं। ददर्शायत लोचना, ददर्श प्लस आयत लोचना, और मिलकर के बन जाएगा आ, ददर्शायत लोचना। वाचो विलपंती, ओ है, इस ओ को विसर्ग हो जाएगा, वाचः विलपंती, वाचः प्लस विलपंती। वनस्पतिगतम गृध्रम, वनस्पतिगतम ये अनुस्वार है, म के ऊपर, ये त के ऊपर अनुस्वार है, तो इस अनुस्वार को हम हलंत म कर देंगे, तो अनुस्वार संधि है ये। वनस्पतिगतम प्लस गृध्रम। पर्यायवाची शब्द को देख लेते हैं। बिलपंती, रुदंती रोती हुई, विलाप करती हुई, गृध्रम जटायुम जटायु को, ददर्श अपश्य देखा, आयत लोचना विशाल लोचना बड़ी बड़ी आंखों वाली,
वनस्पतिम वृक्षम। आइए अब दूसरे श्लोक को देखते हैं। जटायोपशममार्य ह्रियमाणमनाथवत् अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं पापकर्मणा। आइए इसके अन्वय को देखते हैं। आर्य जटायो अनेन पापकर्मणा राक्षसेन्द्रेण अनाथवत् ह्रियमाणं करुणं मां पश्य। सीता जी जटायु से कहती हैं कि आर्य जटायो, आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, महान व्यक्ति को श्रेष्ठ को आर्य बोलते हैं, कि आर्य जटायु, हे श्रेष्ठ जटायु, हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मणा, अनेन इस पाप कर्म करने वाले राक्षसेन्द्रेण, राक्षसों के राजा इंद्र ने या इंद्र के द्वारा, हे जटायु, हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज, राक्षस राज, राक्षस इंद्रेण, राक्षस राज कौन? रावण, राक्षस के राजा रावण के द्वारा अनाथवत, अनाथ की तरह, जिसका कोई नाथ ही न हो, कि जिसका कोई स्वामी ही नहीं है, बेसहारा, अनाथ की तरह, ह्रियमाणम, अनाथ की तरह, ह्रियमाणम, हरण की जाती हुई या ले जाते हुए, मुझ करुणाम माम पश्य, माम करुणाम पश्य, या करुणाम माम पश्य, ले जाती हुई मुझ दुखी को, करुणा मतलब दुखी, मुझ दुखी को, माम करुणम, मुझ दुखी को पश्य देखो। फिर से एक बार देख लेते हैं इसके अर्थ को, कि हे आर्य जटायु, अनेन पाप कर्मणा, हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले, पाप कर्मणा, कर्मण शब्द तृतीया व्यक्ति के वचन, पापी कर्म, पाप कर्म करने वाले राक्षसेन्द्रेण, राक्षस राज रावण के द्वारा, राक्षसों का जो राजा इंद्र है वो राक्षस राज है, तो कौन है? रावण है। तो हे आर्य जटायु, इस पाप कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ की तरह हरण की जाती हुई, अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझ दुखी को पश्य, माम करुणम पश्य, मुझ दुखी को देखो। पश्य है, ये क्रियापद है और इसका कर्ता हो जाएगा त्वम। श्लोक में कहीं पे भी त्वम नहीं है, क्योंकि जटायु के लिए सीताजी त्वम शब्द यूज करके बोले कि तुम, यहाँ मध्यम पुरुष एक वचन है, पश्य लोट लकार है, इसलिए इसका कर्ता हो जाएगा त्वम, कि ये जटायु, हे आर्य जटायु, इस पापी कर्म करने वाले राक्षस राज रावण के द्वारा अनाथ की तरह हरण की जाती हुई मुझ दुखी को देखो। आइए संधि विच्छेद वाले शब्द को देखते हैं। ममार्य, मम प्लस आर्य, मम प्लस आर्य, अ है इधर आ है, दोनों मिलकर के आ बन जाएगा ममार्य। ह्रियमाणम अनाथवत, ह्रियमाणम प्लस अनाथवत, हलंत म में अ मिल जाएगा मनाथवत। राक्षसेन्द्रेण, राक्षस प्लस इंद्रेण, अ के बाद ई आ गया तो दोनों मिलकर के ए बन जाएंगे राक्षसेन्द्रेण। पर्यायवाची शब्द आर्य श्रेष्ठ महान, ह्रियमाणम नियमानम, नियमानम, ह्रियमाणम नियमानम, करुणम दुखम, करुणम दुखम। अब आइए तीसरे श्लोक को देखते हैं। तम शब्दमवसुप्तस्तु जटायुरथ शुश्रुवे निरीक्ष रावणं क्षिप्रं वैदेहीं च ददर्शस। अन्वय को देखते हैं। अथ अवसुप्तः जटायुः तु तम शब्दं शुश्रुवे रावणं च निरीक्ष्य स क्षिप्रम वैदेहीं ददर्श। अर्थ को समझते हैं। अथ इसके बाद, जब सीता जी ने जटायु से कहा इस प्रकार, इसके बाद क्या होता है देखिए। अथ अवसुप्तः जटायु, इसके बाद अवसुप्त सोते हुए जटायु, जटायु ने, शब्द देख रहे हैं ना, ये शब्दम अवसुप्तस्तु, संधि विच्छेद हो जाएगा। शब्दम प्लस अवसुप्तः, स को विसर्ग, अवसुप्तः प्लस तु, संधि विच्छेद जब इसके करेंगे, शब्दम प्लस अवसुप्तः प्लस तु। जटायु रथ में जटायु प्लस अथ, विसर्ग को र कर देंगे, जटायु रथ, रथ तो संधि के नियम से,
तो ये दो शब्द इसमें संधि विच्छेद के, शब्दम प्लस अवसुप्तः प्लस तु और जटायु प्लस अथ। अब अर्थ को समझते हैं। अथ इसके बाद, ये जटायु रथ में से अथ लिए, अथ इसके बाद अवसुप्तः सोते हुए, इसके बाद सोते हुए जटायु, जटायु ने, तू तो तम शब्दम शुश्रुवे, उस शब्द को सुना। सीता जी ने जो पुकारा जटायु को, तो उस शब्द को शुश्रुवे मतलब सुना। अथ इसके बाद सोते हुए जटायु ने तो उस शब्द को सुना, च रावणम और रावण को निरीक्ष देखकर, दृष्टवा पर्यायवाची का दृष्टवा, और रावण को देखकर उसने, स मतलब उस जटायु ने, क्षिप्रम जल्दी ही वैदेहीम ददर्श, सीता जी को भी देखा। वैदेहीम यहाँ पर्यायवाची जगह सीताम, वैदेहीम सीताम। फिर से एक बार अर्थ को देख लेंगे। इसके बाद सोते हुए जटायु ने तो उस शब्द को सुना और रावण को देखकर उसने जल्दी से सीता जी को भी देखा। चलिए आगे देखते हैं संधि विच्छेद वाले शब्द। शब्दम अवसुप्तस्तु, शब्दम प्लस अवसुप्तः प्लस तु, हलन में अ मिल जाएगा म पूरा, और ये विसर्ग को स हो जाएगा, तो हो जाएगा आधा स, तो शब्दम अवसुप्तस्तु। जटायु रथ, जटायु प्लस अथ, पर्यायवाची शब्द अवसुप्तः, अवसुप्तः पर्यायवाची, सुप्तः सोए हुए, शुश्रुवे सुना, अश्रीणोत सुना, निरीक्ष दृष्टवा देखकर, क्षिप्रम शीघ्रम जल्दी, वैदेहीम सीताम ददर्श अपश्यत। तो प्यारे बच्चों, यदि मेरा ये वीडियो आप सबको पसंद आया, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, नमो नमः।